अधिसूचना। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अधिसूचना देखिए आप, थोड़ा सा मैं पानी पी लेती हूँ तब तक। हाँ, इसका उद्देश्य है इसमें हमें बताया है। अधिसूचना जो है पत्राचार का एक रूप है जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, इस पाठ में हम अधिसूचना का विभिन्न स्थितियों संदर्भों में प्रयोग देखेंगे और अधिसूचना के लिए प्रयुक्त होने वाली सहायक शब्दावली, अभिव्यक्तियाँ, विभिन्न स्थितियाँ कौन सी है उसका भी अभ्यास करेंगे। तो अधिसूचना का प्रयोग देखिए कहाँ कहाँ कैसे होता है। राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति है ना, कोई गजट ऑफिसर हैं उसका अपॉइंटमेंट होता है, उसकी पदोन्नति होती है, ट्रांसफ़र, प्रतिनियुक्ति आदि की सूचना जो है राजपत्र में अधिसूचना के रूप में प्रकाशित की जाती है। सेकंड देखिए, सांविधिक नियमों और आदेशों की सूचना भी राजपत्र में अधिसूचना के रूप में दी जाती है। नंबर 3 है, शक्तियों के सौंपे जाने की घोषणा भी अधिसूचना के रूप में राजपत्र में प्रकाशित की जाती है। किसी को कोई पावर दी जाती है ना, तो वो भी वहाँ पे हमें अधिसूचना के रूप में देखने को मिलती हैं। अधिसूचना का प्रारूप कैसे होता है? अधिसूचना का प्रारूप जो है मसौदे से कुछ भिन्न होता है। सबसे ऊपर भारत राजपत्र के भाग खंड में प्रकाशन के लिए लिखा जाता है। इसके बाद फाइल संख्या लिखी जाती है और कुछ मंत्रालय कार्यालय हस्ताक्षर से ऊपर भी फाइल संख्या लिखते हैं। इसके पश्चात भारत सरकार मंत्रालय विभाग का नाम, कार्यालय का नाम, पता, स्थान, दिनांक लिखे जाते हैं। फिर बीच में जैसे हम कार्यालय ज्ञापन लिखते हैं, कार्यालय आदेश लिखते हैं, उसी तरह से हम अधिसूचना लिखते हैं। इसमें किसी प्रकार का संबोधन और अधोलेखन नहीं होता है। जिन अधिसूचनाओं द्वारा सांविधिक नियमों या आदेशों की घोषणा की जाती है उनके क्लेवर के प्रारंभ में सामान्य सांविधिक आदेश संख्या या सांविधिक आदेश जो है संख्या दिया जाता है। जैसे ही आप अखबार के अंदर कोई नोटिफिकेशन आता है, थाना गजट होता है, उसके अंदर हम देखते हैं उसकी कटिंग जो हम देखते हैं, तो सारी चीज़ें हमें सबसे पहले जो है ना, विषय उसमें होता नहीं है, हम देखते हैं ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे लिखा है ना, 1 2 3 4 5 6 जो भी लिखा है, सारी चीज़ें हमें वहाँ देखने को मिलती हैं। सामान्यतः सचिव एवं संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है ना। इसे जारी कौन करता है? हमारे सचिव और संयुक्त सचिव लेवल के अधिकारी। अधिसूचना में हस्ताक्षर से पहले फाइल संख्या दी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बाईं तरफ सेवा में प्रबंधक भारत सरकार जो है मंत्रालय का उल्लेख किया जाता है, यानी जो भी हमारा जिस ऑफिस से रिलेटेड है। अंत में जिन जिन को अधिसूचना की प्रतियां जो है प्रष्ठांकित की जाती हैं उनका भी उल्लेख होता है। देखो प्रष्टांकन भी आ गया ना इसमें। प्रष्टांकन जो है इस प्रकार से जो है किया जाता है। 9 नंबर देखिए, संख्या, नई दिल्ली, दिनांक, इस तरह से प्रतिलिपि के लिए निम्नलिखित को प्रेषित है। अब जहाँ जहाँ प्रेषित है वहाँ पे यहाँ पे 1 2 3 लिख के इसको प्रेषित लिखा जाता है। प्रारूप और क्लेवर एक बार इसे देख लेते हैं। भारत के राजपत्र भाग खंड में प्रकाशनार्थ, फिर संख्या, फिर भारत सरकार मंत्रालय विभाग, फिर स्थान और दिनांक होता है, फिर अधिसूचना होती है। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारे हस्ताक्षर, पदनाम, नाम, मतलब नाम की जगह यहाँ पे जो है क ख ग लिखा हुआ है हस्ताक्षर के बाद। फिर हमारा जो पदनाम हो जाता है, देशक है, फिर सेवा में, फिर प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रालय फरीदाबाद, और उसके बाद जो है प्रतिलिपि किस किस को भेजनी है वो भी यहाँ पर हम लिख देते हैं। प्रतिलिपि के बाद जो है देखो फिर से जो है यहाँ पे हस्ताक्षर और अवर सचिव अधिकारी किसने जारी किया है, इन्होंने ये जो है जारी किए हैं। और अधिसूचना का प्रारूप तैयार करते समय निम्नलिखित सावधानियाँ भी बरतनी चाहिए। नंबर 1, इन मसौदों में कहीं भी काट छांट, लिखे पर लिखा, यहाँ तक कि हस्ताक्षर के साथ भी संशोधन नहीं होना चाहिए।
कहीं भी जो है हमें ओवर राइटिंग नहीं करना चाहिए। मसौदे की प्रथम जो है टाइप प्रति ही प्रेस में भेजी जानी चाहिए। कार्बन प्रति या साइक्लोस्टाइल्स प्रति नहीं भेजी जानी चाहिए, कॉपी नहीं भेजी जानी चाहिए, कहने का मतलब ये है। इस पर सक्षम अधिकारी के ही हस्ताक्षर होने चाहिए, कृत्य के रूप में किसी अन्य के नहीं होने चाहिए। हस्ताक्षर शाई से होने चाहिए। अधिसूचना की प्रेस को भेजी जाने वाली प्रति को छोड़कर दूसरी जो है प्रतियों पर पृष्ठांकन जो है टाइप किया जाता है। ये लाइन वापिस से देखना। अधिसूचना की प्रेस को भेजी जाने वाली प्रति को छोड़कर, प्रेस को देनी है ना एक प्रति, हमें उसको छोड़ देते हैं, दूसरी प्रतियों पर पृष्ठांकन जो है टाइप किया जाना चाहिए। लेकिन जिस अधिसूचना के द्वारा सांविधिक नियमों, आदेशों आदि की घोषणा की जाती है उसकी प्रतिलिपियों को अन्यत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है। क्या लिखा है? जो नोटिफिकेशन, जो अधिसूचना जो होती हैं, सांविधिक नियमों, आदेशों आदि की घोषणा की जाती है ना, जिसके अंदर उनकी प्रतिलिपियां जो है दूसरी जगह भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। भारत का राजपत्र गजट देखिए। भारत के राजपत्र के 5 भाग होते हैं। दूसरा भाग भारत सरकार प्रेस नई दिल्ली से प्रकाशित होता है। शेष जो हमारे भाग हैं भारत सरकार प्रेस फरीदाबाद से प्रकाशित होते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे भाग में 4-4 खंड होते हैं। चौथे, 5वें भाग में क्रमशः गैर सरकारी व्यक्तियों एवं निकायों के विज्ञापन और जन्म मृत्यु संबंधी आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। कभी कभी आवश्यकता होने पर राजपत्र का असाधारण अंक भी प्रकाशित किया जाता है, जब कोई सूचना इतनी आवश्यक हो कि तात्कालिक हो कि उसे अगले साधारण अंक के प्रकाशन तक न रोका जा सके या उसका औचित्य ही समाप्त हो जाए, तब जो अधिसूचना का असाधारण अंक भी प्रकाशित किया जाता है। सामान्यतः इसका प्रकाशन जो है मासिक रूप से होता है। अब अधिसूचना का एक नमूना देखिए, उससे ज़्यादा जो है समझ में आएगा। जैसे पदोन्नति संबंधी है, अधिसूचना है पदोन्नति संबंधी गजेटेड ऑफिसर की। भारत सरकार के राजपत्र के भाग खंड और 2 में प्रकाशनार्थ हैं। 3-4 में हमने देखा था ऊपर क्या प्रकाशित होता है। फिर संख्या लिखिए, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान का ये इसका नंबर है। और फिर भारत सरकार राजभाषा और गृह मंत्रालय, ये ऑफिस का एड्रेस है, 7वां तल CGO कॉम्प्लेक्स जो भी है। अब अधिसूचना जो है ये यहाँ से लिखी जानी स्टार्ट हुई है। विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर सचिव राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय निम्नलिखित हिंदी प्राध्यापकों को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान योजना में सहायक निदेशक पर पदोन्नति पर जो है PB जो भी हमारा जो है पे ग्रेड है के वेतनमान में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से नियुक्त करते हैं। ठीक है, कि इस जो तारीख से उनको नियुक्त कर रहे हैं। किस पे ग्रेड पे? फर्स्ट पे ग्रेड, फर्स्ट लेवल हो गया ना, तो सहायक निदेशक हो गया है ना। तो इसमें क्या है, ये जो है उनकी नियुक्ति की तारीख हो जाएगी और ये हो जाएगी। फिर यहाँ पे निदेशक ने हस्ताक्षर करके क्या लिखा है, सेवा में प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय जो है इसका फरीदाबाद है। और उसके बाद जो है यहाँ पे हमें इसमें प्रतिलिपि वगैरह कुछ नहीं दिया है। ये इसको जो है प्रकाशित करने के लिए यहाँ पे इसे बोला है पूरी नोटिफिकेशन को। तो जैसे आप इसे एग्ज़ाम के लिए इसे एक को याद करते हैं किसी को, आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो राजभाषा विभाग है, आप वित्त मंत्रालय से हैं तो आप यहाँ वो लिखेंगे, है ना। और फिर आपका जो भी डिपार्टमेंट है वो लिखेंगे, फिर वित्त मंत्रालय लिखेंगे, फिर आपका जो है भाग अनुभाग है वो लिखेंगे, फिर आप अपना एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे हैं। और उसके बाद अधिसूचना लिखेंगे। और इस टाइप की जो है जैसे आप याद कर लेते हैं, एक दिमाग में एक फीड कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम में आपको परेशानी नहीं होगी। फिर इस प्रकार का आप कोई भी परफॉर्मा आपके, जैसे आप जो है गजेटेड ऑफिसर हैं तो उस लेवल पे आप तैयार कर सकते हैं। आप जूनियर ऑफिसर हैं तो आप जो है आपके ऑफिस में जो है सीनियर जो है पोस्ट क्या है उसके बेस पर आप ये जो है पदोन्नति की सूचना इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, मतलब दिमाग में फिट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ जो है ये छोटा सा टेबल बना के, नहीं बनाई तो भी चलेगा, और किसी 2 के नाम लिख देते हैं और फिर यहाँ पे ये हस्ताक्षर और निदेशक जो भी हैं, और फिर आप मुद्रायण के लिए जो है इस मुद्रणालय को
सेवा में एड्रेस कर देते हैं। तो ये आपकी अधिसूचना जो है एग्जाम में बहुत ही जो है इजी है, और ये आती है 20 मार्क्स के, ये सब आपके आते हैं टिप्पणी को छोड़ के। यानी कम से कम आपका 60% पेपर जो है इसी से होता है। ऑफिशियल ऑर्डर और आपका ऑर्डर, कार्यालय ज्ञापन, अधिसूचना, ये जो चीज़ें होती हैं। अब देखिए उसमें लिखा था ना कि शक्तियों के प्रयोजन के लिए, तो इसमें क्या है, कौन कौन सी जो है शक्तियाँ होती है जिनके प्रयोजन के लिए गजट, जो हमारे गजट की आवश्यकता होती हैं। तो भारत का गजट असाधारण भाग देखो खंड 3 में प्रकाशित करना है। ये जरूर है कि अब ऊपर जो लाइन है इसलिए दिया था कि खंड 2 में कौन कौन सी सूचना प्रकाशित करनी है, खंड 3 में कौन कौन सी सूचना आएगी। तो ये जो है खंड 3 से संबंधित है, ये ध्यान रखना है थोड़ा। और फिर ये लिख दिया मंत्रालय, विभाग और नई दिल्ली अधिसूचना में देखते हैं क्या है। सामान्य सेवा नियम ये हैं, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की धारा 31 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोजन में केंद्र सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा जो है परिषद नियम 1997 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम प्रकाशित है। यानी कुछ संशोधन के लिए जो है ये प्रकाशन में दिया है। क्या है संशोधन? यह नियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नियम 2003 माना जाएगा, है ना। 1993 वाला जो है इससे 2003 जो है नियम माना जाएगा। ये नियम सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावित होंगे, है ना। कब बदले जाएंगे? जब ये गजट में प्रकाशित हो जाएंगे तब ये नियम प्रभावित होंगे। उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय अध्यापक परिषद जो नियम 1997 के नियम 9 में निम्नलिखित संशोधन हो गए। क्या संशोधन हो गई? देखो ये शुल्क धारा 14 की उपधारा 1 के अधीन संबंधित तिथि या उसके बाद शिक्षक शिक्षण में कोई भी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण चलाने की इच्छा रखने वाले किसी भी संस्था द्वारा अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त करने हेतु संबंधित क्षेत्रीय समिति को किया गया प्रत्येक आवेदन और धारा 15 की उपधारा 1 के अधीन मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा किसी वर्तमान पाठ्यक्रम के मामले में प्रवेशार्थियों की संख्या बढ़ाने या शिक्षक शिक्षण में कोई नया पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु अनुमति लेने के लिए शिक्षक शिक्षण समिति को किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ 40,000 रुपये का शुल्क जो है संलग्न होना चाहिए, परंतु सरकारी संस्थाओं को इस नियम के अधीन शुल्क के भुगतान से छूट होगी। अब ये जो कुछ हमारी जो है इन्होंने लिखा है, उसके बाद ये है सचिव है पदनाम लेखन, कहाँ प्रकाशन के लिए है ये? सेवा में प्रबंधक, नई दिल्ली से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि खंड 3 से संबंधित है। और ये प्रतिलिपियाँ जहाँ जहाँ भेजी जानी है यहाँ पे है। तो ये भी बहुत नीचे फिर जो है अवर सचिव ये सब लिखा है। उसके बाद जो है अधिसूचना के क्लेवर जो है इसके बारे में कुछ वाक्य हैं जो होते हैं। श्री को अगले आदेश तक अस्थायी नियुक्त किया जाता है। पुलिस सेवा के उत्तर प्रदेश के समग्र, मतलब ये बताया है कि ये इस तरह की जो सूचनाएं होती हैं ना वो अधिसूचना में दी जाती हैं। इसके कुछ जो हैं वर्ड्स हैं, शब्दावली देख लीजिए। अधिसूचना नोटिफिकेशन होता है, भारत का राजपत्र जो है गजट ऑफ इंडिया होता है, स्टेट्यूटरी हमारे रूल्स होते हैं, सांविधिक नियम होते हैं, डेप्यूटेशन प्रतिनियुक्ति हेड होता है हमारा मुखिया शीर्ष पे जो होता है, सॉल्यूशन संबोधन होता है, सब्सक्रिप्शन अधोलेख होता है, और निर्देश देना टू डायरेक्ट, जन्म मृत्यु सबको पता है, आंकड़े भी सबको पता है, कार्मिक विभाग सबको पता है लेकिन कार्मिक विभाग इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अकाउंट जनरल, है ना, महालेखाकार अकाउंट जनरल, खजाना अधिकारी हमारा ट्रेजरी ऑफिसर होता है, अतिरिक्त प्रतियां एडिशनल कॉपीज, और उप पुलिस महानिरीक्षक होता है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, और वस्त्र जो है उपायुक्त होता है, टेक्सटाइल डिप्टी कमिश्नर होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, रेजिग्नेशन त्यागपत्र होता है, और स्थानापन्न ऑफिसिएटिंग सरनामा हेडिंग को देखो, है ना, हम शीर्षक कहते हैं तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन ये भी क्लेवर होता है, कंटेंट क्या है, प्रारूप फॉर्मेट होता है। इसके बाद जो है हम चलते हैं संकल्प पे, और जिसे हम हमारी अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।